जय गुरुदेव। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले सिस्टमैटिकली डिफाइन करने वाले थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया, उन्होंने उस समय क्लासिफाई कर दिया कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे उन्होंने जितने भी एनिमल्स थे उनको उनके रेड ब्लड के और नॉन रेड ब्लड के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही उन्होंने जितने भी प्लांट्स थे उनको ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, इन 3 डिफरेंट लेवल्स पे अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उनको डिवाइड कर दिया। लेकिन फिर भी वो पहले थे जिन्होंने सही तरीके से क्लासिफिकेशन को शुरुआत करी। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम आते हैं वो हैं कार्लेस लिनियस। कार्लेस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफाई करे, प्लांटिया और एनिमलिया। और यहाँ पर उन्होंने उनको उनके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनके न्यूट्रिशन के क्या मोड हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। थोड़ा सा और उन्होंने गहराई से क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। लेकिन अभी भी वो यूकैरियोटिक को, प्रोकैरियोटिक को एक ही ग्रुप में रख रहे थे। फाइनली हमें जो क्लासिफिकेशन सही से मिला वो मिला बाय R.H. विटाकर ने। विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद आज भी हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने जो 5 हमें किंगडम दिए वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया। किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया? उन्होंने उनके सेल टाइप के बेस पे, वो यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक्स हैं, उनके सेल वॉल है या नहीं है, सेल वॉल है तो किसकी बनी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलर है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है, कैसा लेवल है उसको उन्होंने डिफाइन किया। और फिर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इन सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जब उन्होंने क्लासिफाई किया तो वो काफ़ी सही हमारा क्लासिफिकेशन बना, जिसको हम आज भी स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसमें सबसे पहले है हमारा मोनेरा किंगडम। मोनेरा ग्रुप में हमारे आते हैं बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज जो हर जगह पाए जाते हैं, जो हमें कैसे भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलते हैं, चाहे वो बहुत कोल्ड प्लेस हो, वो सॉल्टी रीजन हो, हॉट रीजन हो, किसी भी तरीके के प्लेस पे हमें ये बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। और इनके कुछ यूनिक फीचर्स को हम देखते हैं। ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। इनमें ज़्यादातर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। दे ऑल आर यूनिसेलर, एक ही सेल के बने हुए हैं। इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, कुछ ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जैसे राइबोसोम। दे ऑल हैव सेल वॉल, और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में हमारे बैक्टीरियाज आते हैं। अगर हम शेप के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करते हैं, अगर इसमें आते हैं, अगर ये राउंड शेप के हैं तो इन्हें हम कोकस कहते हैं, अगर रॉड शेप के हैं तो बेसिलस कहते हैं, अगर ये कॉमा शेप के हैं तो इनको हम विब्रो कहते हैं, और अगर ये स्पायरल शेप के हैं तो हम इन्हें स्पायरलम या स्पायरला कहते हैं। तो इसका मतलब हम इन्हें इनके शेप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करते हैं। अगर हम इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो हमारे 2 ग्रुप आते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये ज़्यादा प्रिमिटिव हैं। इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो इनको यू बैक्टीरिया से अलग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ये जितने भी आर्की बैक्टीरियाज हैं, दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ये सब में सेल वॉल तो है, लेकिन सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो सेलुलर है, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी। और अगेन ये 3 तरह के हैं। कौन कौन से? मिथोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर फाउंड। जो हमारे सबसे पहले हैं वो हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स सॉल्टी प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये ऐसे सॉल्टी प्लेसेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है थर्मो एसिडोफाइल्स, जो हमें एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक वाटर में भी मिल सकते हैं। ये ऐसे एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग या हॉट टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए इनकी यूनिक सेल वॉल इनको हेल्प करती है। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहाँ पर इस तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड ग्रुप है मिथेनोजेंस। ये जो मिथेनोजेंस हैं ये पाए जाते हैं गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे काओ, बफेलो, और ये
प्रोडक्शन करते हैं मीथेन गैस का। जो मीथेन गैस जो हमारी बायोगैस का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। और जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो मिथेनोजन पाया जाता है उसका नाम है मिथेनी ब्रेविबैक्टर स्मिथी। ये एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कन्वर्ट करता है मीथेन गैस में और ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट्स को। हमारा नेक्स्ट किंगडम है यू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया है उसमें लगभग सारे के सारे प्रोकैरियोट्स ही हैं, लेकिन थोड़े से आर्के बैक्टीरिया से एडवांस हैं। उनमें काफ़ी के पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, सीलिया भी प्रेजेंट है, लेकिन दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स एंड देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये भी यूनिसेलर हैं, इनमें भी बहुत सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं और बहुत सारे पैरासाइट्स भी हैं, बहुत सारे सेप्रोफाइट्स भी हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई। हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, सबके अंदर इनमें से जो पैरासाइट्स हैं वो बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ कॉमन जो डिजीज़ हैं जो यू बैक्टीरिया फैलाते हैं वो है जैसे टेटनस, गैंग्रीन, फिर निमोनिया एंड कॉलरा, साइफिलिस, गोनोरिया। ये कुछ कॉमन नेम्स हैं ऐसे डिजीज़ के जो हमें इनकी वजह से होते हैं। Now the question come, how do they reproduce? They can reproduce by binary fission as well as some of them shows spore formation. उनमें बडिंग भी देखी गई है, स्पोर फॉर्मेशन भी देखा गया है। इसका मतलब they can reproduce by multiple ways. इन्हीं में पाए जाते हैं माइकोप्लाज्मा। आपने पढ़ा होगा कि माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये जो सेल्स हैं, ये जो माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म हैं, इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है, दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। और इसी कारण से जब हम इनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये आसानी से उसे रेजिस्ट कर देते हैं। यही माइकोप्लाज्मा जो है निमोनिया जैसी बीमारियां भी हम हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर कर सकते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। अभी तक जो जाने जाते हैं सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं ये, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों का ये रीज़न है। दैट मीन्स कि इट बिहेव्स लाइक अ पैथोजन। हमारा नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में हमारे अगेन बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन ये सारे बने हैं ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये जो टर्म है प्रोटिस्टा दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1886। इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर हैं, लेकिन कुछ इसमें से मल्टीसेलर भी हैं। ये ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक बोथ न्यूट्रिशन ये एक्सेप्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक भी हैं और कुछ इसमें से मैक्रोस्कोपिक भी हैं। ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडीज़ के अंदर या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। इनमें न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं। ये जितने भी हैं इनको हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ में फीचर्स हैं प्लांट की तरह, कुछ में एनिमल्स की तरह, कुछ में फंगस की तरह, लेकिन हम इनको ट्रू प्लांट, एनिमल या फंगस में ग्रुप नहीं कर सकते। इसका मतलब इनका एक अलग ही ग्रुप है जिनमें थोड़े थोड़े फीचर्स सबके प्रेजेंट हैं। इनको हमने अगेन क्लासीफाई किया 5 डिफरेंट ग्रुप्स में: क्रिसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, जिसमें से अपर 3 जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, स्लाइम माउल्ड्स जो हैं फंजाई की तरह सेप्रोफिटिक हैं, और जो प्रोटोजोन्स हैं वो पैरासिटिक हैं। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्रिसोफाइट्स क्या है, डिनोफ्लैजिलेट्स क्या है, यूग्लिनॉइड क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इनका जो इनको एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग कर देता है। तो चलिए इनके बारे में आगे देखते हैं। ये इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, फालिगोसेप्टिक एंड वॉल्वेक्स। इनको अब हमें डिटेल में देखना है कि इनको हमने किस अलग, इनमें जो 5 ग्रुप हैं ये इनमें से कौन से ग्रुप में जाते हैं और क्यों। तो सबसे पहले क्रिसोफाइट्स बेसिकली गोल्डन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट है जो इनको गोल्डन कलर देता है। 2 तरह के हैं, डायटम और गोल्डन एल्गी। ये बेसिकली प्लैंक्टन नाम से जाने जाते हैं। फोटोसिंथेटिक हैं, समुद्र में पाए जाने वाले बेसिकली मेन प्रोड्यूसर्स हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ये। इनका जो आउटर शेल है वो बना हुआ है सिलिका का। इनकी शेप सोप केस की तरह है और बेसिकली इनका जो आउटर कवर है जब वो शेड हो जाता है आफ्टर देयर डेथ तो सॉइल को क्रिस्टलाइन बना देता है और उसको हम यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग और फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा कि इनको हम टूथपेस्ट में भी यूज़ करते हैं। क्रिसोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। गोल्डन प्लांट नाम से इनको जाना जाता है। येलो ग्रीन एल्गी भी इन्हें कहा जाता है। सेल वॉल जो है पैक्टिन और सेलुलोज की बनी है।
ये जो फूड स्टोर करते हैं वो एज ऑयल करते हैं, नॉट एज स्टार्च, और ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा डिनोफ्लैजिलेट्स। इनके कुछ यूनिक फीचर्स इस तरह से हैं कि इन सब में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ये स्पिन करते हैं टॉप की तरह, और अगर इनमें से किसी को डिस्टर्ब किया जाए तो ये ग्लो करने लगते हैं। इसका मतलब ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ जैसे गॉनी ऑलिक्स ये बहुत ही हार्मफुल हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, और जब ये तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे के पूरे समुद्र को ये लाल रंग दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पिगमेंट्स दे आर हैविंग, दे कैन चेंज द कलर ऑफ द वाटर एंड दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मफुल केमिकल्स। जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ग्लो करने लगते हैं उसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। These algal blooms release toxics that are harmful to the sea creature। इसका मतलब उनके साथ जो पाए जाने वाली फिशेस हैं उनके लिए ये नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। और इनमें से जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं वो गोल्डन ब्राउन और समर ग्रीन कलर के भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 फ्लैजिला इनके पास हैं, ग्लो करने की कैपेसिटी है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, और ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है गॉनी ऑलिक्स। ये गॉनी ऑलिक्स जो रेड टाइड्स क्रिएट करता है और पूरे जो सी है उसका कलर रेड कर देता है। ये एक और डिनोफ्लैजिलेट है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उनके जो फ्लैजिला का लोकेशन है वो कैसा है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। हमारा अगला ग्रुप है यूग्लॉइड। जो यूग्लॉइड है इनमें यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके? दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। दे आर वन सेल्ड, many have chloroplast, can produce own food when light is not present। इस केस दैट मीन्स कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में ये एनिमल्स की तरह बैक्टीरिया पे फीड करते हैं। हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल लेयर दैट हेल्प इट मूव एंड चेंज शेप्स। अपनी शेप को चेंज करने की कैपेसिटी है। They have flagellum and they also have eye spot that helps them to detect light। ये हम इतना देख तो नहीं सकते, लेकिन ये लाइट का कहाँ पे डार्क है कहाँ लाइट है अपने आई स्पॉट से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डायग्राम है एक यूग्लिना का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके पास एक फ्लैजिलम भी है, एक आई स्पॉट भी है लाइक एन एनिमल, लेकिन साथ में इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है जिससे ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। इसके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स भी हैं जिससे ये डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमें यूग्लिना के और भी बहुत सारे यूग्लिनॉइड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो डिफरेंट शेप्स के हैं। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है स्लाइम माउल्ड। जो स्लाइम माउल्ड है ये फंगस जैसे दिखने वाले स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। ये है फलेगो सेप्टिका। हाँ, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है जहाँ इन्हें मॉइस्चर मिलता है, डैम क्लाइमेट, और ये ज़्यादातर सारे के सारे सेप्रोफाइट्स हैं। दैट मीन्स कि ये डेड एंड डिकेइंग को ईट करने वाले हैं। ये एनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये डेड एंड डिकेइंग को ईट करने वाले हैं। चलिए इनके यूनिक फीचर्स क्या हैं देख लेते हैं। दे हैव बोथ फंगल एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। इनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फंगस की तरह हैं, कुछ एनिमल की तरह। एमीबॉइड स्टेज भी है और स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं। यूकैरियोट्स हैं सारे के सारे, और इनको क्लासिफाई कर रहा है हमने प्रोटिस्टा ग्रुप में। सेलुलर एंड प्लाज्मोडियल, दैट मीन्स ए सेलुलर स्टेज भी है इनमें, जैसे कि स्लाइम माउल्ड्स में। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर पहले है इनकी अमीबा स्टेज, जिसमें एक स्पोर से इनकी बॉडी रिलीज़ होती है या स्पोर को ब्रेक करके ये बाहर निकलते हैं। फिर है स्लज स्टेज, जिसमें बहुत सारे जो अमीबाज हैं वो इकट्ठे होकर और अपने ऊपर एक शीट बना लेते हैं और तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद है फ्रूटिंग बॉडी में जिसमें जो ये प्लाज्मोडियम का फॉर्म लिया है, जो एक बड़ी सी एग्रीगेट इन्होंने बनाया है, उसमें प्रोड्यूस होने लगते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स रिलीज़ होते हैं एयर करंट के द्वारा, और फिर दोबारा से अमीबा स्टेज में इन स्पोर्स से छोटे छोटे क्रीचर्स रिलीज़ होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है लाइक एन अमीबा और कुछ है लाइक अ फंगस। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स का। प्रोटोजोन्स बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं। ये बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रीडेटर्स या पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। ये किस तरह से मूव करते हैं? ये सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया,
की हेल्प से ये बेसिकली मूव करते हैं। इनकी बॉडी नेकेड भी हो सकती है और कुछ के अंदर एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट है। इनमें डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन है, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमें हर जगह मिलेंगे, पानी में भी और लैंड पे भी। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन दे आर हैविंग। उसके बेस पे हमने इनको क्लासीफाई किया। जैसे अमीबॉइड्स जो मूव करते हैं सूडोपोडिया के हेल्प से, सिलिएट्स के हेल्प से सिलिएट्स जो हैं वो सिलिया की हेल्प से मूव करते हैं। जो स्पोरोजोआ हैं वो नॉन मोटाइल है, इसका मतलब वो पानी के भाव के साथ ही या एयर के भाव के साथ ही मूव करते हैं। और जो फ्लैजलेट्स हैं वो फ्लैजला की हेल्प से मूव करते हैं। तो इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये है अमीबा, जो किस ग्रुप में आएगा, अमीबॉइड ग्रुप में आएगा। उसके बाद जो फ्लैजलेट्स हैं उसमें हमारा आया ट्रिपेनोसोमा, ये एक फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम हमारा आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के फॉर्म में। और जो स्पोरोजोन है उसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो हमें मलेरिया जैसी बीमारी देता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर कर लिए हैं 2 मेन किंगडम, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अगले वीडियो में हम फंजाई, प्लांट, एनिमल और वायरसेस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय गुरुदेव।